एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और उन्हें पूछता है, बुद्ध मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? मैं मन को शांत करना चाहता हूं, एकांत करना चाहता हूं, मन को साधना चाहता हूं, पर मन कहीं लगता ही नहीं है, हमेशा भटकता रहता है। गौतम बुद्ध कहते ही, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, है गुरुदेव मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? गुरु ने कहा, हाँ पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो ये ध्यान के संबंध में क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार एक जैसा ध्यान करते हैं तो हम में से कोई पहले, कोई बाद में, तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। गुरु ने कहा, कल किसी ने भोजन पर हमें आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वही दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ गए। उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। भोजन परोसा गया। तभी उस धनी व्यक्ति ने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा कि ये क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वो भोजन की थाली फेंककर नौकरों से कहता है कि जाओ दोबारा ढंग का भोजन बनाकर लाओ। धनी व्यक्ति की पत्नी गुरु और शिष्य से क्षमा मांगती है और उन्हें भोजन परोसती है। दोनों भोजन ग्रहण करते हैं। गुरु अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ देते हैं। गुरु ने उसी स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे यह 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? वो औरत उन्हें वो 2 रोटियां बांध कर दे देती है। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरु ने कहा, इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। गुरु ने कहा कि भोजन तो अच्छा था, फिर उस स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था, भोजन एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताएं। गुरु ने कहा, अभी तुम मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल गए। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं है, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक भिखारी व्यक्ति गुरु के सामने आ गया और उसके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, आप कृपया कर मुझे कुछ खाना खाने को दें। गुरु ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बैठाया और उन 2 रोटियों को निकाल कर दिया जो उस महिला ने उन्हें दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को खा लिया। रोटी खाते समय उस व्यक्ति के आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो हाथ से इशारा कर रहा था, जैसे वो किसी अद्भुत शक्ति को कह रहा हूँ कि तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरु ने उस व्यक्ति को पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद तो कहीं था ही नहीं, केवल जीवन था, परमात्मा और ईश्वर था। यह रोटियां नहीं थी, यह तो साक्षात जीवन था। यह कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य को कहा, देखो, भोजन वही था, लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आता। तुम्हें उसमें स्वाद आया, तुम्हें भोजन पसंद आता है, लेकिन वही इस गरीब व्यक्ति को इस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वो इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन के तृप्ति में भी अंतर है। उस धनी व्यक्ति की इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है, और इस गरीब व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसे ही ध्यान के संबंध में होता है, जिसको जितनी ज्यादा प्यास होती है उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों का उत्तर मिल गया था, लेकिन हमें हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। प्रश्न था, मन क्यों नहीं लगता? आगे बुद्ध कहते हैं, जो लग जाए वो मन नहीं है, मन का स्वभाव ही है भागना। जब हमारे पास कोई चीज अत्यधिक होती है तब मन उससे भागने लगता है। जैसे उसी धनी व्यक्ति का मन जो उस भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा भी रहता है और हम उन चीजों की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन जो उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, तो उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज चाहिए होती है और वो हमारे पास नहीं होती, तो पहले हमारा मन उस चीज के लिए बहुत लल्लाहित रहता है, वो हर हाल में उसे पा लेना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज प्राणों से भी जुड़ी हो, जैसे कि वो 2 रोटियां,
और जब बात प्राणों पर आ जाए तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं, भोजन के लिए जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है। स्वाद हो या ना हो, आपके प्राण अंदर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। और यह तब होता है जब मन नहीं होता। हम हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं तो कुछ अपने काम में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता, और यह लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम किसी चीज में लगना है ही नहीं, बल्कि उसका काम ही है आपको इधर से उधर भगाना। एक चीज आपको मिली तो दूसरी चीज पर ले जाना, दूसरी चीज आपको मिली तो तीसरी पर ले जाना। मन संतुष्टि को नहीं जानता है, वो केवल पाना जानता है, पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया है उसे छोड़ देने की आदत होती है, जो छूट गया है उसे फिर से पा लेने की आदत मन की होती है। अपनी जिंदगी के पिछले हिस्सों को देखें और जानें कि क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है, या वो केवल आपको अभी तक भगा रहा है और आप भाग रहे हैं। अब सवाल आता है कि अगर मन का काम भागना या भगाना ही है, तो क्या जिंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? क्या हम कहीं नहीं रुकेंगे? ध्यान से देखें तो जिंदगी ऐसी ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता फिरता है, कभी किसी चीज के पीछे तो कभी किसी दूसरी चीज के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान अपवाद हो जाते हैं, फिर वह रुक जाते हैं, भागना बंद कर देते हैं। तब चीजें उनके पीछे भागती हैं, वो किसी चीज के पीछे नहीं भागते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण गौतम बुद्ध हैं। हम आम लोग कैसे अपनी जिंदगी में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को अपने आप को नियंत्रण करने से रोक सकते हैं। और इसका एक ही रास्ता है, और वो है ध्यान। ध्यान व्यवस्था लाता है। मन भागता है तो ध्यान ठहराव लाता है, मन लालच देता है तो ध्यान लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है दूसरी चीज को पकड़ लो, ध्यान कहता है जो मिला है पहले उसे जान लो। ध्यान एकाग्रता लाता है, लेकिन ध्यान को लेकर भी हम भ्रमित रहते हैं। हम लोग ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठ जाने को ही समझ लेते हैं। एक छोटी बच्ची बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है, और जब वो बांसुरी बजाती है तब उसके स्वरूप में खो जाती है, तब उसका मन गायब हो जाता है। उसके प्राण केवल उस बांसुरी की धुन में रम जाते हैं, और यही उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस लड़की को उस बांसुरी में रस है, आनंद आता है, यही उसकी प्रकृति है। वो वही कर रही है जो वो हो सकती है। एक अध्यापक है, जब अपने छात्रों को पढ़ाता है तो उसमें खो जाता है। वे अपने प्राणों से उस पढ़ाने का आनंद लेता है, उसमें रुचि है, उसकी प्रकृति है उसकी। जब वो पढ़ा रहा होता है तब उसके मन में कोई हलचल नहीं होती। वो तब न भूतकाल की बातें सोचता है, न भविष्य काल की, वो केवल वर्तमान में ही रहता है, और यही उसका ध्यान है। जो व्यक्ति जो है, अगर वही होने लगे तो उसमें स्वतः से ही ध्यान घटित होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति कुछ होने की कोशिश करता है तो उसका मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है, और तब हम भागते रहते हैं, सब कुछ पा लेते हैं, तब भी सोचते हैं कि कुछ रह गया है। और यह अधूरापन कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो आप हो सकते थे, जो आपकी प्रकृति थी, वो आप नहीं हुए, बाकी सब कुछ हो गए। ऐसे ही आप हमेशा अधूरे रह जाते हैं, तब मन कहीं नहीं लगता। मन की प्रकृति ही लगने की नहीं है, जो लगता है वह एकाग्रता है, वह ध्यान है। और जहां आपको एकाग्रता मिल जाए, समझ लेना कि वो आपके लिए बना है, जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं। तो ध्यान लगाना सीखो, मन अपने आप लगने लगेगा।